हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई अड्डा 2.0। मैं रवि सर आज एक्सपोनेंट का रिकॉर्डेड वीडियो पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हर एक क्वेश्चन को प्रोसेस से सॉल्व करना, उसके बाद उसकी ट्रिक्स क्या है उसको देखेंगे। और यही नहीं बच्चों, आप लोगों को इस वीडियो में आपको एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी कि किसी भी क्वेश्चन पर आप वैसे ही उसी प्रकार के आप कई क्वेश्चन खुद अपने से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य बच्चों कि मैं आप लोगों को स्पेशली क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ मैं आप लोगों को क्रिएशन सिखाने वाला हूं। आपका एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन को आप लोग उसी क्वेश्चन पर आधारित आप अन्य क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों, तो मैं आप लोगों को आज क्रिएशन सिखाने वाला हूं कि किसी भी क्वेश्चन पर आप वैसे ही हुबहू क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीजें आप लोगों को आज सीखने को मिलेंगी। चलिए देर न करते हुए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं और इसी पर आधारित हम लोग कई क्वेश्चंस आपको मैं बना के दिखाऊंगा। और आप लोग भी पेन और कॉपी साथ में लेकर पढ़िएगा और आप भी ऐसे कई क्वेश्चन आप खुद क्रिएट करिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग उसको उसमें टाइप करके लिखिएगा। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है 61 का होल स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, होल के पावर 3/2 इज, ठीक है। ये रहे आपके चार ऑप्शन। तो देखिए, इस क्वेश्चन को देखने से क्या लग रहा है कि यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ठीक। फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये सबको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। मतलब 61 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर करने के बजाय इसी को हम अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी में अगर ब्रेक कर देते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। हमको 61 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर करने की बच्चों कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। देखिएगा, तो 61 को ए मान लीजिए, 11 को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब आपका 61 प्लस 11 फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी तो हो जाएगा 61 माइनस 11, ये आपका सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा। अब देखिए होल के पावर क्या चल रहा है, 3/2 चल रहा है, उसको हम ऐसे एज इट इज लिखते चलेंगे। अब देखिएगा, ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 1 2, अच्छा ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक। इधर 6 1 कितना हो गया, 7 72 हो गया। इधर देखिएगा, वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है 61 है, माइनस कितना है 11 है, माइनस कर दिए, 1 में से 1 जाएगा कितना है 0, 6 में से 1 जाएगा कितना हो गया 5, मतलब 72 गुणे 50, 72 इंटू 50। होल के पावर आपका क्या चल रहा है 3/2 चल रहा है, इसको चलने दीजिए। अब देखिए जरा इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिलता है। देखेंगे कितना हो जाएगा 0, कितना 5 दूनी के 10, 5 2 10, कैरी 1 हो गया, ठीक है। 5 7 35, 5 7 35 हो गया, ठीक है। कैरी 1 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब होल के पावर आपका कितना 3/2 चल रहा है, उसको चलने दीजिए। अब देखिए हुआ क्या कि बच्चों ये देखिए 3600 है, ठीक है आपका, और ये 3600 जो है बेटा ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। और किसका स्क्वायर है बेटा, तो ये 60 का स्क्वायर है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 1 0 का कितना 00, तो ये आपका जो स्क्वायर है 60 का स्क्वायर है। इस 3600 को हम लोग लिख देंगे 60 का क्या, इस होल स्क्वायर। अब होल के पावर बच्चों देखो चल रहा है, देखो 3/2 चल रहा है, आप उसको लिखते चलें। और आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट का फॉर्मूला कि ए के पावर m होल के पावर n, सारे बच्चे जानते हैं पावर का पावर में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो आपका ए के पावर
m इंटू n, यहाँ पर 2 ही पावर है तो इन्हीं दोनों पावर का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा बच्चों मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 ही पावर है ना, अगर मान लो ऐसे रहता a के पावर m होल के पावर n, ठीक है, इसके फिर होल के पावर p, अब मान लो इसके फिर होल के पावर q, जितनी भी पावर्स होते हैं बच्चों इन सारे पावर्स का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो a के पावर m n p इंटू क्यू। क्लियर है? तो हर एक क्वेश्चन में जो भी एक्सपोनेंट के रूल लगेंगे, जितने भी फार्मूले होंगे, मैं आपको उस फार्मूले को डिटेल बताता चलूंगा। क्लियर है? तो अगर आपको याद नहीं भी होगा तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, चाहे 2 पावर हो, चाहे कितनी भी 4 पावर हो, चाहे 3 पावर हो, तो सारे पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए m इंटू n इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, इसको आप मत भूलिएगा। अब देखिए वहीं देखिए a के पावर m होल के पावर n जैसा है, तो इस पावर का इस पावर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक, तो देखिएगा हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा पावर यहाँ पर 2 है, 60 का पावर 2 है, होल के पावर 3/2 है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिएगा इस 2 से 2 बच्चों क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या फाइनली हमारा बचा क्या 60, होल के पावर क्या बचा 3, मतलब 60 का क्यूब। अब देखिए 60 का क्यूब क्या हो जाएगा, सिंपल है, मतलब 6 का क्यूब क्या होता है, तो 6 का क्यूब होता है आपका 216, 6 के 36 6 का 216, 6 6 जा 36 और 36 6 जा आपका हो जाएगा 216। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर एक जीरो है, जब क्यूब करते हैं तो कितना जीरो 3 जीरो आ जाता है, मतलब 216 3 जीरो। क्लियर है? देखिए कोई ऑप्शन में है क्या? हाँ ठीक है, आपका ए बी सी डी, आपका सी ऑप्शन सही है, 216 आपका 3 जीरो। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को यह पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बच्चों अभी तो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, जो क्वेश्चन आपका छपा हुआ था, प्रिंटेड था, तो मैंने आपको उसको क्या किया बता दिया। देखिए इतना ही नहीं है कि मैं क्वेश्चन कोई है उसको बता देना है बहादुरी नहीं बच्चों। अब देखो मैं आपको क्रिएशन करना बता रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग जितनी मर्जी हो आप उतनी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चों में क्रिएशन करने की बच्चों क्षमता होती है। बहुत सारे मैं देखता हूं कि यूट्यूब पर भी बहुत लोग पढ़ाते हैं, ठीक, ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत लोग पढ़ाते हैं। बच्चों मैंने देखा है कि लोग बस क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ही बता देते हैं, और ये टीचर कोई नहीं बताता है कि किसी भी क्वेश्चन को आप वैसे ही कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप नए नए क्वेश्चन को कैसे क्रिएट कर सकते हो। बच्चों बहुत कम लोग बताते हैं, अक्सर आप YouTube पर जाके देख लीजिएगा क्रिएशन कौन बताया, या ऑफलाइन क्लासेस में देख लीजिएगा आपको कौन सा टीचर क्रिएशंस बताता है। बेटा मैं अपनी बहुत बड़कवी नहीं कर रहा हूं, बेटा जो चीज़ें मैं सिखाता हूं बच्चों को मैं वही बता रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन को अगर आप क्रिएट करना सीख गए, हर एक क्वेश्चन को बच्चा अगर आप क्रिएट करना सीख गए तो समझ लो आपको मैथमेटिक्स बच्चों आने लगी। चलिए अब देखो यहां पर क्या था, 61 का स्क्वायर था माइनस 11 का स्क्वायर था, ठीक है, होल के पावर कितना था आपका 3/2 था। बच्चों देखो हम इसी क्वेश्चन को कैसे क्रिएट किया गया है मैं आपको ये सिखाता हूं, इसी क्वेश्चन को कैसे क्रिएट किया गया है मैं आपको सिखाता हूं, फिर आपको अलग अलग नंबर्स लेके बच्चों मैं आपको अच्छे से प्यारे क्वेश्चन को क्रिएट करना सिखाऊंगा। देखो इसकी टेक्निक लास्ट में देखो आया क्या था, इसको देखो ध्यान देना, इसको जब तुम लोग सॉल्व किए थे बच्चा तो आया था क्या 3600, ध्यान दो आया कितना था 3600, और 3600 क्या बेटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। क्या होती है बताओ? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। तो हम कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पकड़ेंगे और पकड़ कर बच्चों हम इसको क्रिएट करना तुम लोगों को सिखाएंगे। देखना बहुत मजा आने वाला बच्चों। मेन चीज क्रिएशन अगर जो भी बच्चा करना सीख गया समझ लो कि उसकी मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और उसको आगे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस बच्चे को रोक पाए। ध्यान से देखना। चलो अब देखो मेन चीज है, देखो क्रिएशन, देखो क्रिएशन में कितना मजा आता है। यही क्वेश्चन तुम्हारे सामने था ना, अब देखो क्रिएट करना मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। चलो देखो 3600 आपका नंबर था, उसी को लेंगे हम लोग। चलो ठीक, ध्यान देना। देखो एक क्वेश्चन कैसे बनाया गया होगा, ठीक, बनाने वाले ने कैसा बनाया था, ठीक, आप खुद ही बनाने वाले बनो। देखो यहां पर कितना हो गया 3600 हो गया, ध्यान देना यहां पर कितना हो गया 3600 हो गया, वही नंबर मैंने पकड़ लिया 3600 हो गया। ठीक, अब बच्चों ध्यान देना, अब ये हमारा 3600 हो गया। अब क्या करो आप 3600 तुमको पता है बेटा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। अब देखो यहां पर 3600 लिख लो और थोड़ा सा इसको काटना पीटना शुरू करो, ठीक है, काटना पीटना शुरू करो, ठीक है। 3600 को आप 2 भागों में ब्रेक करो। मैंने क्या बोला कि 3600 को बस आपको 2 टुकड़ा में ब्रेक करना है, बस 2 ही फैक्टर खोजने हैं।
और पहले हम लोग क्या करेंगे, इवन फैक्टर खोजेंगे, ठीक है, कि दोनों के दोनों क्या हों, इवन फैक्टर्स हों। तो सुनो देखो, इसको काट दो बेटा, आप सीधे काट दो, 9 से ही काटो, ठीक है, 9 से काटो, कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, क्लियर है। फिर आप इसको काट दो बेटा, फिर आप 4 से डायरेक्ट काटो, 4 से डायरेक्ट काटो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 4 1 कम 4 डबल 0, 100 हो गया। फिर बेटा आप 2 से काट दो, फिर 2 से काटो, कितना हो जाएगा, 2 5 10 0। आप लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन वहां पर लिखा तो उसी को क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि उस पर जब 3600 का जब 2 टुकड़ा आया था तो पहला टुकड़ा आपने देखा था 72, ठीक है, दूसरा टुकड़ा आपने क्या देखा था, 50 देखा था। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि एक टुकड़ा 72 मिले और एक टुकड़ा क्या मिले, 50 मिले, 50 मिले, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। देखना बच्चा, देखो, हाँ देखो, तो देखो 9 चौके 36 और 36 से दूना के, देखो 36 दूना के 72 अगुड़े क्या 50, तो 72 गुणे 50 अगर आप करोगे तो 3600 मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन को बनाना चाहता हूं, इसलिए 3600 के बस 2 फैक्टर लिए, कौन, एक 72 लिया, 72 लिया, और एक कौन सा लिया, 50 लिया। अब देखना क्या करना बच्चों, देखो आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देखना, आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों आपका होता है कि फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, और बेटा सेकेंड ब्रैकेट में कितना होता है बताओ, ए माइनस बी। ध्यान देना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बार बार बोलता हूं कि फॉर्मूला बार बार लिखिए, बार बार बोलिए, याद हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना बच्चों। अब देखो एक काम करना तुम लोग, देखो ए प्लस बी जो प्लस वाला है, ठीक है, ये जब भी देगा बड़ा फैक्टर देगा, तो इसमें बड़ा फैक्टर क्या बोलो, 72 है, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना, 72 आप लिख लेना, ठीक है, और ए माइनस बी उठा लेना, ए माइनस बी उठा लेना, और छोटा वाला देखो, छोटा वाला कितना बोलो, 50 है, तो आप क्या लिखना है बच्चों, 50 लिख लेना। अब इन एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया और एक क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और बच्चों सेकंड को सॉल्व करके हम लोग ए और बी की क्या निकालेंगे बच्चों, वैल्यू निकालेंगे। देखो दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो, देखो बी से बी आपका कटा, ए और ए अगर आप जोड़ोगे बच्चों तो हो जाएगा 2a, बोलो हो जाएगा कि नहीं, 2a हो जाएगा। अब देखो 72 प्लस 50 बोलो कितना हो जाएगा, 2 और 7 5 कितना 12, 122। अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो 122 122, और 2 को ट्रांसपोज कर दो नीचे, अपान के 2 काटो बच्चों, देखो 2 6 के 12, 2 1 कम 2, बोलो a की वैल्यू 61 आई कि नहीं आई, बोलो a की वैल्यू 61 आई कि नहीं आई, आ गई, ठीक। अब सुनो, अब b का मान निकाल लो, तो b का मान निकालने के लिए देखो क्या करना होगा, आपका a प्लस बी इज इक्वल टू देखो 72 था, और a माइनस बी इक्वल टू कितना था बच्चों, 50 था, ठीक है। b का मान निकालने के लिए आप क्या करो, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, अदरवाइज आप क्या करते हो कि अगर a की वैल्यू 61 निकल चुकी है तो a का मान किसी भी दूसरे इक्वेशन में रख दोगे, b की वैल्यू निकल जाएगी, या तो पहले में से दूसरा तुम सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी b की वैल्यू निकल जाएगी। देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से चिन्ह बदल जाती है, ये माइनस और ये प्लस और ये कितना माइनस हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ क्या होगा कि a से माइनस a कैंसिल, और b बेटा मिलके हो जाएगा 2b बराबर कितना हो जाएगा, 72 माइनस 50 कर दो बेटा, यहाँ हो जाएगा 2, और 7 में से 5 गया कितना आपका 2 हो जाएगा। जब b का मान निकालोगे बच्चों तो 22/2 बोलो कितना 11, आया कि नहीं आया, अच्छा आ गया। अच्छा एक चीज बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान ना, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड था, मैंने एक बार क्या किया जोड़ा तो a की वैल्यू निकाली, फिर मैंने अब a का मान किसी दूसरे इक्वेशन में रख दोगे तब भी b का मान निकल जाएगा, अदरवाइज पहले में से दूसरा घटा दोगे तब भी आपका b का मान निकल जाएगा। देखो इतना सारा करना पड़ा, देखो इतना सारा करना पड़ा a और b की वैल्यू निकालने के लिए। देखो थोड़ा सा मैं अगला पेज ले लेता हूं, ध्यान से देखना, आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, सुन लो बेटा कि ध्यान दो, अगर एक ट्रिक ही बता देता हूं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मान लो a प्लस बी इक्वल टू, मान लो कोई वैल्यू दिया है जिसका कि नाम मान लो क्या है b1 है, ठीक है, और a माइनस बी अगर मान लो कोई वैल्यू दिया है जिसका कि नाम क्या है v2 है, तो सुनो एक काम करो, जब दोनों को हमने जोड़ा, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इसको सेकेंड मान के जोड़ोगे तो देखो b से b कटेगा, तो बोलो 2a बराबर क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, तो जब a निकालोगे आप तो बोलो कितना v1 प्लस v2 अपान के बोलो कितना हो जाएगा 2। अच्छा इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू अगर कोई वैल्यू दिया है और a माइनस बी इक्वल टू अगर कोई वैल्यू दिया है दूसरी, तो अगर आपको a का मान निकालना, पॉजिटिव वाले a का मान निकालना, जो a है a का मान निकालना है, बड़े वाले का मान निकालना है, तो क्या करोगे कि दोनों वैल्यू को जोड़ करके आप आधा कर दोगे, डायरेक्ट तुमको a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब देखना, अब देखो हमारा क्या था a प्लस बी,
बराबर मान लो V1 दिया ही है और a माइनस बी इक्वल टू कितना बोलो V2 दिया है। अब एक काम करो, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड निकालो। मान लो, अब ध्यान देना, अब b की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबट्रैक्ट जब बेटा करोगे, ध्यान देना, सबट्रैक्ट जब करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा। अब b और b मिलके बेटा कितना हो जाएगा 2b और कितना हो जाएगा बोलो V1 माइनस कितना हो जाएगा V2। तो बोलो b इक्वल टू कितना हो गया V1 माइनस V2 अपान के कितना हो गया 2। इसका मतलब एक हम लोग फाइनल रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं बच्चों। याद रखो, आज के बाद जब भी तुमको a प्लस बी इक्वल टू कोई वैल्यू दिया है और a माइनस बी इक्वल टू कोई वैल्यू दिया है, देखो यहाँ पर a का कोएफिशिएंट क्या कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ के b का कोएफिशिएंट भी 1 है और a का कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है, b का कोएफिशिएंट क्या यहाँ पर माइनस 1 है। अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई चीज है बस a प्लस बी और a माइनस बी या x प्लस वाई x माइनस वाई के फॉर्म में है, तो बेटा अगर आपको इस a की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर जो दोनों वैल्यू है बेटा उन दोनों वैल्यू को आप ऐड करके आप क्या कर दो आधा कर दो। अगर तुमको बेटा b का मान निकालना है तो क्या करो कि पहले में से दूसरे को घटा करके बेटा आप आधा कर दो और a और b का मान बेटा डायरेक्ट निकल जाएगा। आपको न तो जोड़ने की जरूरत है बच्चों, न तो घटाने की जरूरत है, ठीक है, आपका मुजबानी ही निकल जाएगा। जैसे देखो, आओ पहले पेज पर आते हैं, ठीक है, पहले पेज पर आते हैं। देखो पहला पेज क्या था, देखो यहाँ पर, अब देखो a प्लस बी इक्वल टू देखो 72 दिया था ना, a माइनस बी इक्वल टू 50 दिया था ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू क्या होगी, आप जोड़ने यार मत जाओ, मैं आपको बता चुका हूं पूरा कैसे ट्रिक, देखो मैं बता चुका हूं, ट्रिक को मैंने सॉल्व भी किया, ठीक है, कि दोनों वैल्यू को जोड़ के आधा कर दो a का मान और घटा के आधा कर दो b का मान, खत्म कहानी। देखो तो 72 और 50 को जोड़ लो तो 2 7 5 बार 122, 122 का बच्चों आपका आधा हो जाएगा 61, a का मान तुरंत निकल जाएगा। और अगर आपको b का मान निकालना है बच्चों तो क्या करोगे कि 72 में से 50 घटाओगे बेटा आएगा 22, अब 22 का आधा कर दो बेटा कितना हो जाएगा 11। बताओ a और b का मान मुजबानी निकला कि नहीं, सच बताओ निकला कि नहीं। देखो सिंपल, a प्लस बी 72, a माइनस बी कितना 50। तो अगर a का मान निकालना बच्चों तो 72 50 को जोड़ के आधा कर देना, a का मान निकल जाएगा। और बेटा b की जब मान निकालना हो तो 72 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देना, उसके बाद आधा कर देना, तुम्हारा क्या निकल जाएगा b का मान निकल जाएगा। समय बहुत कम लगेगा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हर एक प्रोसेस के साथ साथ बच्चों मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा, कम समय में किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि देखो हमने परफेक्ट नंबर क्या लिया था 3600 लिया था, 3600 को मैंने 72, देखो इसका एक इवन फैक्टर 72, दूसरा भी फैक्टर क्या इवन है जो कि 50 लिया। देखो अगले पेज में बता रहा हूं, अगला पेज, चलो अगला पेज में ले लेता हूं, तीसरा पेज। अब ध्यान देना, अब देखो अब समझ चुके होंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 72 और a माइनस बी इक्वल टू जो हमारा था कितना 50। ध्यान देना, तो मेन जो चीज मैं बताना चाहता हूं उस पर आओ। तो 3600 का मैंने 2 इवन फैक्टर लिया था, क्या लिया था, पहला लिया था 72 और क्या लिया था 50। हम इसी पर मैं क्वेश्चन क्रिएट करने जा रहा हूं बच्चों। अब देखो ठीक है, a प्लस बी को कर देना 72 के बराबर, बड़े वाले को 72 के बराबर, जो छोटा फैक्टर होगा उसको a माइनस बी के बराबर। अब बोलो अब a का मान निकालना है तो क्या मुझे बता सकते हो, बोलो कितना, अरे बोलो यार ना 72 प्लस 50 कितना होगा। देखो 72 प्लस 50 बटा के 2 कर दो, डायरेक्ट a की वैल्यू निकल जाएगी, तो हो जाएगा 122 बटा के 2 बच्चों हो जाएगा 61। अगर b का मान निकालना बच्चों डायरेक्ट बोलो 72 माइनस 50 आधा कर दो, घटाओगे तो 22 होगा, बटा के 2 कितना बोलो 11। आया कि नहीं 11 आया। अब देखो मेन चीज हमको क्या करना था कि क्वेश्चन को क्रिएट करना था। तो देखो क्वेश्चन कैसे क्रिएट करोगे, आपको a की वैल्यू निकल चुकी है 61, b की वैल्यू कितनी निकल चुकी है आपको 11। अब देखो क्वेश्चन क्रिएट करना चलो कर लेते हैं। देखो अब लिखना आप क्या लिखोगे 11, पहला क्या बड़ा वाला 61 है ना, तो लिखोगे, ध्यान देना, ठीक, देखो ध्यान देना, पहला लिखोगे 61 तो 61 का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या 11 का स्क्वायर। अब देखो इसके होल के पावर आप 3/2 डाल दो, इसके होल के पावर 4/2 डाल दो, इसके होल के पावर 5/2 डाल दो, कुछ भी डालो आपका क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर 3/2 हम 1/2 डालेंगे तो नहीं चलेगा, अरे बनेगा क्यों नहीं क्वेश्चन यार, 1/2 डालोगे ना तो याद रखना जब अंदर की चीज सॉल्व करोगे ना तो आपको 100% पता क्या मिलेगी, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही मिलेगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही मिलेगी। ध्यान देना, तो 61 का स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर होल के पावर 3/2 डाल दिया, क्लियर है। अब देखो अंदर की चीज जब सॉल्व करोगे 61 के स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो कभी सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो 61 के स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर ये हो जाएगा, देखो 61 प्लस 11 और 61
-11, इसको देखो ऐड करोगे, देखो 72 मिला कि नहीं, 72 मिला। और 61 - 11 करोगे तो आपका कितना मिल जाएगा, बोलो 50 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3600, और 3600 देखो क्या एक मिल गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और देखो ये जो हमारा 1/2, देखो ये 1/2 है, हालांकि 3/2 है, 1/2 क्या करेगा, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या निकाल देगा, स्क्वायर रूट निकाल देगा। अगर इसके पावर 3 डालोगे तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपका उसका क्यूब हो जाएगा। अगर 4/2 डालोगे, ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसका क्या कर देना, पावर 4 कर देना, हल कर देना, निकल जाएगा। और 5/2 डालोगे तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या हो जाएगा कि उसका 5 बार मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो 3/2 पर देखो हल कर लो, देखो इसको हल करोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ, 3600 मिल जाएगा। देखो ना, इसको हल करोगे अंदर की चीज को तो 3600, ऊपर क्या लिखा है 3/2 लिखा है। और 3600 को आप लिख दोगे, देखो 60 का स्क्वायर और होल के बराबर बताओ कितना 3/2, तो देखो 60, तो 2 × 3/2, 2 से 2 कटा तो 60 का क्यूब मिल जाएगा। और 60 का क्यूब 216, आपका कितना हो जाएगा 30। अगर यहाँ पर 5/2 डाले होते आप तो 60 होल के पावर 5 आता, तो 60 का मल्टीप्लाई 60 में आपको क्या करना पड़ता, 5 बार करना पड़ता, आंसर आ जाता। अगर यहाँ पर बस मात्र 1/2 डाले सपोज, अब देखो इस पर 3/2 ना डाल के बस अगर 1/2 डाले, देखो 61 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर, अगर आप 1/2 डालोगे तो तुमको पता है कि अंदर क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको जब करोगे तो कितना बोलो 60 का स्क्वायर, अब पावर 1/2 की हो तो 2 से 2 कट जाता, बस मात्र कितना आता, बोलो मात्र कितना आता, 60 आता। तो आई होप आप लोग जो क्वेश्चन बना था उसी को मैंने क्वेश्चन कैसे बना दिया, कैसे बनाया आप लोगों ने देख लिया। चलो इसी 3600 नंबर पर ही हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, कोई 2 इवन फैक्टर 72 50 न लेके कोई और ले लेते हैं। चलो अगले पेज में बताता हूं, देखो ध्यान देना। चलो देखो नंबर तुम्हारे पास देखो 3600 ही है, ठीक है, ध्यान 3600 पे समझो, बाकी मैं आपको बहुत खुद ही तुम बना सकते हो, किसी पे भी बना सकते हो, मैं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। देखो 3600, चलो तो इसको 2 से इसलिए नहीं काट रहा हूं कि बहुत लंबा जाएगा, तो बड़े बड़े नंबर से काट के 2 ही ना चूज करना है। तो सुनो, मैं इसको डायरेक्ट काट दे रहा हूं, पता किससे, मैं काट दे रहा हूं 36 से काट दूंगा। जब 36 से काटोगे कितना हो जाएगा, 36 से कम 36 00 हो जाएगा, ठीक है। और काट दूं, इसको छोटा बनाऊं, नहीं रहने दो, ठीक है। देखो मैं 2 फैक्टर बस क्या लूंगा, पहला फैक्टर ले रहा हूं 36, दूसरा क्या 100, ठीक, ध्यान देना, ठीक है। 3600 का 2 फैक्टर, देखो 36 गुणे कितना 100, आपको पता हो जाएगा 3600 हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, पहले 100 बड़ा वाला पहले लिख दे रहा हूं, 100 गुणे कितना 36। अब मैं इस पर बनाऊंगा, पहले क्वेश्चन किस पर बना था, 3600 का मैंने लिखा था 72 गुणे 50, उस पर बना था। तो 3600 का अब 2 इवेंट फैक्टर 100 गुणे 36 ले लो। अब देखो ध्यान देना, तो a प्लस बी बराबर बड़ा वाला ले लो 100, और देखो a माइनस बी, ध्यान देना a माइनस बी बराबर क्या ले लो, छोटा वाला कितना 36। अब देखो आपको अगर a का मान निकालना है तो मैंने क्या सिखाया बताओ, जोड़ने की जरूरत नहीं यार, दोनों को जोड़ के आधा करो। तो 100 और 36 जोड़ोगे, देखो 100 प्लस 36, ये मुझे नहीं जोड़ सकते, मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो हो जाएगा 136 बटा के 2 136 अपान के 2 डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 2 छक्के 12 1 16 2 8 16 68 होगा, चेक कर लो। 2 6 दा आपका 12 हो जाएगा, बचेगा 1 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है। अगर b की वैल्यू निकालनी है तो 100 में से 36 माइनस करके आधा कर दो, तो बोलो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया कितना 4 हो जाएगा, या 9 में से 3 गया कितना 6। जब आधा करोगे तो 2 3 6 2 3 4 32 पाओगे, ठीक है। तो a का मान देख लो 68 हो गया, और b का मान कितना हो गया 32 हो गया। आपको क्या करना है, a² माइनस b² कर देना है, देखो तो कर देना, तो 68 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, इसके पावर आप 3/2 लगा सकते हो, क्लियर है, 5/2 लगा सकते हो, 7/2 लगा सकते हो, या मात्र 1/2 लगा सकते हो, क्लियर है। लेकिन नीचे 2 रहना चाहिए, नीचे 2 रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि अंदर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, ताकि इसका स्क्वायर रूट निकाल के एक अच्छा सा आंसर आप ला सको, इसके लिए। अब देखो यही क्वेश्चन बन गया कि इतना किसके बराबर लो, इतना किसके बराबर होगा, इसी को सॉल्व करना है, इतना किसके बराबर होगा। चलो अब देखो नीचे क्या बन रहा है, a² माइनस b² का फॉर्मेट बन रहा है। तो आपको पता ही है कि यह a प्लस बी और a माइनस बी देगा, देखो क्या देगा, a प्लस बी और a माइनस बी देगा। देखो 68 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर क्या देगा, a प्लस बी और a माइनस बी देगा। तो अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 68 प्लस कितना 32 इंटू 68
-32 क्लियर है। अब देखो होल के पावर मैंने क्या 3/2 ही ले रहा हूँ, आप जो मर्जी वो ले सकते हो नीचे, लेकिन 2 होना चाहिए, ऊपर कुछ भी कर सकते हो। 3/2 अब देखो ध्यान देना, इसको ऐड कर लो तो कितना 8 2 देखो 10 हो जाएगा, 6 3 और 1 10, ठीक है। जो बड़ा वाला फैक्टर 100 लिया था वो आया कि नहीं, वो आ ही जाएगा, ठीक है। आपने 100 लिया था, उसके बाद दूसरा क्या लिया था देख लो, दूसरा आपने क्या लिया था 36, वो आ ही जाना है। 8 में से 2 कितना 6, 6 में से 3 कितना 3, होल के पावर देखो 3/2 देख रहे हो कि नहीं। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देखो पुनः देखो 36 हो गया। अब देखो होल के पावर कितना 3/2, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 हो ही गया। अब देखो 3600 को लिख देना 60 का स्क्वायर, और देखो पावर 3/2 मल्टीप्लाई कर दोगे 3/2 का, तो देखो मल्टीप्लाई कर दो 3/2 का, ऐसे 3/2 का, 2 से 2 कैंसिल, और 60 का क्यूब पुनः कितना 216 000। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो ना यार आया कि नहीं आया, क्वेश्चन बना लोगे आप लोग, ठीक। चलो हम एक और ले लेते हैं और एक और बनाते हैं, 3600 पे ही बनाता हूं। चलो अगला पेज देखो, वैसे 3600 पर आप लोग बना लेना, 3600 पर बहुत सारा बनेगा, अभी तो एक ही परफेक्ट स्क्वायर लिया ना। चलो मैं छोटा कोई एक लेता हूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई छोटा, 3600 बहुत बड़ा है, चलो या कोई बड़ा ही ले लो यार, 3600 न लेके चलो मैं 6400 ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तुम 100 ले सकते हो, सुनो तुम 100 ले सकते हो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 ले सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि याद रखो, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आड लेते हो तो ए और बी का मान बस डेसिमल में जाने लगेगा बच्चों, इसलिए हम इवेन ले रहे हैं, हम डेसिमल वाला भी करके आपको दिखाएंगे, सारा चीज करके दिखाएंगे। एक ही क्वेश्चन पर अधिक समय लग रहा है, लगने दो, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको क्रिएट करके बताना चीजों को, तो समय लगेगा ही लगेगा। देखो 6400, तो ध्यान देना, तो 6400 लोगे, इसको काटो, चलो मैं किससे काट दूं, 64 से ही चलो काट दो डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 64 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। तो चलो तो एक फैक्टर में ले लिया, देखो ध्यान देना, इस 6400 को लिख सकते हो, देखो 100 और गुड़े कितना 64 लिख सकते हो कि नहीं बताओ, 100 गुड़े कितना 64। अब देखो a प्लस बी इक्वल टू कितना ले लेना, इवेन 100, और a माइनस बी, ए भी इवेन ही है, ठीक है 64। अब बोलो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, जोड़ोगे तो हो जाएगा देखो 100 प्लस 64 अपान के 2, 164 बटा के 2, 2 8 16, 2 दूनी के 4 बच्चों। अब देखो b का मान कितना हो जाएगा, घटा के आधा कर दो। देखो मैं लिख इसलिए रहा हूं बच्चों ना, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, अगर कमजोर से कमजोर बच्चा हो तो पकड़ ले कि सर दोनों को जोड़कर आधा कर रहे हैं, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, दोनों को जोड़ के मुजबानी ही आधा कर देना, ए और बी का मान निकल जाएगा। मेरे जैसा मत लिखना आप, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, ताकि यहाँ पर कमजोर बच्चा भी अगर सीखना चाहे मैथ को तो वह सीख सके, इसलिए मैं हर एक स्टेप को लिख रहा हूँ। देखो 100 में से 64 घटाओ कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया कितना बच्चों बोलो 6, और 9 में से 6 गया कितना 3, अब बटा के कितना बच्चों 2, काटोगे तो कितना 18 दूना के 36 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 18 हो जाएगा। तो ए का मान देखो आया 82 और बी का मान कितना है 18, वही पुनः ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट बना दो, तो कितना हो जाएगा देखो 82 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर, इसके पावर आप लगा दो वहीं 3/2 या 5/2 या 7/2, चाहे कुछ भी तुम लगा सकते हो, लेकिन 1/2 नीचे लगाने, 1/2 तुम लगा दो, ठीक है। अब देखो इसको आपको सॉल्व करना है कि इसको यह किसके बराबर होगा, इसका मान क्या होगा, चार्ट ऑप्शन आप खुद ही क्रिएट कर लेना सॉल्व करके। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो बोलो कितना हो जाएगा 82 प्लस 18 फर्स्ट ब्रैकेट में, और 82 माइनस 18 आपका सेकेंड ब्रैकेट में, होल के पावर हमने 3/2 ही लिया है, ठीक, आप कुछ भी ले सकते हो। देखो जोड़ दो 8 2 कितना हो जाएगा 10, 8 1 9 1 100, इधर 100 हो जाएगा, इधर घटाओगे तो 12 में से 8 गया, 8 4 12 कितना बोलो कितना हो जाएगा, इधर 12, 12 में से आपका 8 जाएगा, 8 4 12 4 बचेगा, और यहाँ कितना आपका 7, हाँ कितना हो जाएगा, हाँ 7 7 में से गया कितना 6, 64 हो जाएगा। अब होल के पावर कितना 3/2 मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6400 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका, होल के पावर 3/2, 6400 को लिख देना बेटा, कितना हो जाएगा बोलो 60 का कितना 6400 ना, तो 6400 ध्यान दो ऐसे, तो 6400 कितना बोलो, ये बोलो 6400 क्या है, अरे 8 का स्क्वायर 8 64 होता है, तो 80 का स्क्वायर है, देखो ना 80 का स्क्वायर है, 80 का स्क्वायर अगुड़े कितना 3/2 कर दो, 2 से 2 कटा। अब देखो 80 का क्यूब कितना हो जाएगा, 80 का जब आप क्यूब करोगे तो 8 का क्यूब कितना आपका 512 होता है, 1 0 है तो क्या लगा दो 3 0, तो आपका 512 3 0 आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोग
मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब चलो अगला पेज लेता हूँ। ये बहुत बड़े बड़े नंबर थे ना, चलो मैं छोटा छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेके सिखाता हूँ, आप कहीं पर भी किसी पर भी बना सकते हो। चलो मैं क्या ले लूँ बताओ, चलो मैं ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, चलो 144। क्या ले लिया, 144। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, अब कोशिश करो कि दो इवन फैक्टर मिले। आड वाले पे भी हम बताएंगे, आड वाले पर ए और बी का मान बस डेसिमल बच्चों जाने लगेगा, उस पर भी बना, उस पर भी बना के सिखाऊंगा। देखो इसको देखो, किससे काट दूं, 4 से कटेगी, 4 से काटो इसको दौड़ा के, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 2 बचा 24, कितना 4 6 24। ठीक है, और काटना चाहते हो, दो ही लेना है ना, तो 4 और 36 से ले लेते हैं, या थोड़ा सा ना इसको 4 से ना काट के ना 8 से काटो, दो ही फैक्टर लेना, कट जाएगा। देखो 8 से काटो, कितना हो जाएगा बोलो, 8 से काटोगे तो 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, कितना बचेगा, 6 64, 8 64। देख लो हो गया कि नहीं, अरे 8 1 कम 8, कितना बचेगा, 2 इधर से 6, 6 बचेगा, 4 64, 8 64। ठीक है, तो 144 का ध्यान देना, 144 का हमने दो फैक्टर लिया, कितना, एक 18 ले लो और एक कितना ले लो 8, 18 8 सबको पता है कि 144 होता है, 8 64 का 4, 8 कम 8, 8 6 14। ठीक है, हमने दो फैक्टर ले लिया, 18 और कितना 8। अब देखो बड़ा वाला, देखो a प्लस बी बराबर आप लिख लेना कितना 18, और a माइनस बी बराबर बच्चों लिख लेना कितना, बोलो 8 लिख लेना। अब देखो a का मान निकालना, बोलो दोनों को जोड़ दो, जोड़ के बेटा आधा कर दो, तो जोड़ोगे तो 8 8 16 और 1 1 2, कितना बोलो 8 8 16, 1 और 1 कितना 2, बटा के 2 करोगे तो आप कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। b का मान निकालोगे 18 माइनस 8 कर लो, बटा के 2, घटाओगे बेटा हो जाएगा 10, बटा के 2 कितना 5। तो a का मान 13 और b का मान 5। आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो देखो 13 का स्क्वायर माइनस कितना 5 के स्क्वायर, a की वैल्यू 13 है, b की वैल्यू 5, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो। अब होल के पावर, चलो अब की बार मैं 5/2 कर लेता हूँ, 3/2 बहुत लिया, 5/2 कर लेता हूँ। अब देखो इधर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्या लगेगा बोलो, a प्लस बी और a माइनस बी लगेगा, तो बोलो कितना हो जाएगा 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 और 13 माइनस 5। ठीक है, ध्यान देना, होल के पावर क्या 5/2 लिया हूँ, चलो चलने दो, कोई बात नहीं है। अब देखो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, बोलो 13 प्लस 5 18 हो जाएगा। अब गुड़े 13 माइनस 5 करोगे तो घटा लो, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो कितना, 8 5 13, 8 हो जाएगा। ठीक, और होल के पावर 5/2 ले लेना, ठीक है, होल के पावर 5/2 ले लेना। अब देखो 18 वाटे कितना, 18 वाटे 144, 18 वाटे 144। ठीक है, होल के पावर कितना 5/2। अब 144 का बच्चों लिख देना, क्या बोलो 144 क्या बोलो 12 का स्क्वायर है, होल के पावर 5/2 चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो 12 के पावर 5, अब 12 के पावर 5 को बेटा आप सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आप क्या लिखना, आंसर लिखना, कोई दिक्कत। अगर मान लो 12, अब देखो अगर यहाँ पर 5/2 नहीं लिया होता, सपोज मैं मान लो कि मैं 3/2 लिया होता, सपोज मैं कह रहा हूँ 3/2 लिया होता, तो जानते हो क्या आता, 3/2 लिया होता तो आता 12 के पावर 3। ठीक है, अब 12 का क्यों सबको पता है, ठीक है, मैं रटवा भी चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस में कि 12 का क्यों क्या होता है, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जब 3/2 लोगे, ठीक है, तो उसका जवाब क्या होगा, जब 5/2 लोगे तो 12 के पावर 5, मतलब 12 गुड़े 12 5 बार करना पड़ेगा, 12 का क्यों करोगे, तो इसका भी जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप देना। क्लियर है, चलो तो आई होप आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना आप लोग सीख चुके होंगे। ठीक है, एक अब तो मैं और बता देता हूँ आड़ वाला। ठीक है, आड़ वाला देखो, आड़ वाले में देखो क्या करता हूं कि 100 को ही ले लेता हूं। चलो 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका दो फैक्टर, चलो एक ले लेता हूं 25 और चौके कितना बोलो 100। ठीक है, एक ऑड ले लिया और एक क्या ले लिया, इवन ले लिया। चलो 25 चौके 100। तो देखो एक काम करो, a प्लस बी बराबर क्या, बड़ा वाला लिख दो 25 और a माइनस बी बराबर छोटा वाला कितना है, छोटा वाला 4, चलो 4 ले लो। चलो ठीक है, अब दोनों को जोड़ो, जोड़ के आधा करो तो a का मान कितना हो जाएगा 25 4 29। ध्यान देना 25 4 29। ठीक है, 29 और 29 का जब आधा करोगे कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 5 10, 14.5 हो जाएगा। b का मान निकालोगे बच्चा तो 25 माइनस 4 बटा के 2 करना पड़ेगा, घटाओगे तो 21 हो जाएगा, 21 बटा के 2 हल करोगे तुम्हारा 10 कितना हो जाएगा 5। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना, 14.5 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब होल के पावर, ध्यान देना होल के पावर, चलो
होल के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि 1/2 ही कर दूँ, नहीं 1/2 ना करके चलो मैं कर देता हूँ 5/2, कोई दिक्कत नहीं, 5/2 कर देता हूँ। चलो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो बस यहाँ पर जो फैक्टर जब आड और लोगे ना, आड या इवन कैसे करके लोगे ना, तो a और b का मान आएगा, लेकिन वो क्या, देखो a और b का मान आएगा डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल से मत गड़ाओ, डेसिमल से और तो टेक्निकल है, ठीक है, तो ऐसा ही बनाओ तुम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो बोलो कितना, तो 14 + 5 प्लस कितना हो जाएगा 10 + 5, उसके बाद देखो 14 + 5 माइनस 10.5 सेकेंड ब्रैकेट में, अब होल के पावर हमने अब की बार 5/2 लिया, चलने दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो इसी के बराबर आएगा, देखो 25 के बराबर आएगा, जोड़ लेना, इसको जोड़ोगे तो देखो 5 × 5 = 10, आपका हो जाएगा 25, इसको जब बटा घटाओगे तो जो 4 लिए थे ना, 4 के ही बराबर आएगा, 4 आएगा, और होल के पावर हमने क्या लिया 5/2 लिया, 25 के कितना बोलो 100 हो जाएगा, होल के पावर 5/2, 100 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको लिखो 10 का स्क्वायर इंटू आपका 5/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, अब देखो 10 के पावर 5 और 10 के पावर 5 क्या हो जाएगा, 1 पर 5 जीरो, 1 पर कितना जीरो 5 जीरो, मतलब 1 लाख हो जाएगा, 1 पर 5 जीरो, 3 2 5, ठीक है, 10 के पावर 5 का मतलब 10 × 10 × 10, 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 10 का 10 में तो आएगा 1 लाख, ठीक है, क्लियर है, तो आप लोगों को आ गया क्वेश्चन। देखो अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर दोनों फैक्टर अगर इवन लेते हो तो a और b का मान डेसिमल में नहीं आएगा, अगर इवन में नहीं लेते हो, ठीक है, एक इवन और एक आड ऐसे करके ले लिए तो a और b का मान ऐसे करके डेसिमल में आएगा, बस इतना ही फर्क होगा, डेसिमल में आएगा, क्या दिक्कत है डेसिमल में आ रहा है बच्चों, तो दिक्कत क्या है, तो आप कर सकते हो। तो आई होप आप लोग जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पर आप लोग क्वेश्चन क्रिएट करना तो बच्चों सीख चुके होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूं पहले से ही, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूं, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में देना, और आप लोग खुद नए नए क्वेश्चंस को क्रिएट करके आप लोग उसका भी जवाब देना। अच्छा एक चीज मैं तुमको और बता देना बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला बना रहा था, अच्छा सुनो, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं सपोज 6 का क्यू 216, समझो मैं देखो क्या बताना चाहता हूं, 6 का क्यू कितना होता है 216 होता है, तुम सोचो कि 216 में से ऐसा क्या घटाएं कि अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो 216 के नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो 14 के स्क्वायर 196 होता है, अगर इसी में से 20 घटा दूं, 216 में से अगर मैं क्या कर दूं 20 घटा दूं, देखो तो 6 में से 0 गया 6, 11 में से 2 जाएगा कितना 9 2 11 9, यहाँ 196, तो मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, क्वेश्चन का बनाने का मेरा मन है, तो 6 का क्यू माइनस 20 और होल के पर लो 3/2 कर दिया, होल के पर कितना कर दिया 3/2 कर दिया, लो ये भी तो क्वेश्चन हो गया, इतना बराबर क्या होगा, तो सिंपल 6 का क्यू क्या कर देना 216 माइनस 20, मतलब मैं अंदर ऐसा कुछ लिख रहा हूं, कि वह क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अच्छा बच्चों जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, अरे अंदर कुछ ऐसा लिखो ताकि उसको सॉल्व करने पर वो परफेक्ट क्यों बने, और यहाँ जो 1/2 ले रहे हो तुम 1/3 ले लो ताकि उसका क्यूब रूट तुम निकाल सको, मेरी बात समझ रहे हो ना, मतलब 1/2 1/4 या ऐसा अंदर कुछ लिखो ताकि उसको सॉल्व करने पर ठीक है उसका फोर्थ रूट निकाला जा सके, तो तुम यहाँ पर 1/4 भी लिख सकते हो, 3/4 भी लिख सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो ना, तो अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को जितनी चाहे उतने आप क्वेश्चन बच्चा क्रिएट करना, बस समझने की जरूरत है कि अंदर कुछ ऐसा लिख लीजिए ताकि पावर में कुछ है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, होल के पावर देखो 3/2, देन होल के पावर 3/2, अब देखो 216 में से 20 घटाओगे बेटा 196 आएगा, होल के पावर कितना बोलो 3/2, इसको सॉल्व करोगे तो देखो 96 क्या 14 का स्क्वायर होता है, अब पावर में देखो 3/2 चल रहा है, 2 से 2 काटोगे कितना 14 का क्यू, 14 का क्यू सबको पता 2744 है ना बच्चे, होता है देख लेना अपना एक बार चेक कर लेना 2744, क्लियर है, तो देखो आ गया, बात समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो, देखो अंदर मैं सोच रहा हूं कि क्या कर दूं, लो कर दिया 64 लिख दिया, क्या लिख दिया 64 लिख दिया, और 64 माइनस मैं क्या कर दूं 32 दुना के 64 होता है, ठीक 32 दुना के 64, लो 2 के पावर 5 कर दिया, लो होल के पावर 1/5 लगा दिया, ये भी क्वेश्चन बन गया। अब देखो 64 लिख लो और 2 के पावर 5 का मान कितना होता है 32, और होल के पावर या 64 ना लिख करके यहाँ देखो 64 ना लिख करके थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना है तो लिखो इसको लिख दो 2 के पावर 6 माइनस लो 2 के पावर कितना 5, थोड़ा सा टेक्निकल बन गया, 2 के पावर 6 माइनस 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 का मान 64, 2 के पावर 5 मान 32, 64 में से 32 जाएगा कितना होगा 32 बचेगा,
होल के पावर 1/5, 32 क्या है बोलो, 32 क्या है, 32 को लिख सकते हो 2 के पावर 5, ठीक है, होल के पावर 1/5 है ही, कितना हो जाएगा 2 के पावर 5, गुणे कितना 1/5, 5 से 5 कटा कितना 2, 2 आया आंसर कि नहीं आया। मेरे कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही बनाओ, ठीक है, आप किसी पर भी बनाओ, अंदर सॉल्व करो ताकि उसका स्क्वायर रूट निकल जाए, या तो उसका क्यूब रूट निकल जाए, या उसका फोर्थ रूट निकले, या उसका फिफ्थ रूट निकले, ठीक है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला पेज लेके मैं कुछ क्वेश्चन को बनाया हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को अपने नोट्स बना के लिख भी लेना और खुद अपना बनाना और सॉल्व करना। तो चलिए ठीक है, आप ही किस्म कुछ क्वेश्चन को मैं लिया हूँ जो कि मैं आपको 1 बाय 1 करके लिख दे रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बना हुआ है तो आप भी अपना बना सकते हो, ध्यान देना, लिख लो। इफ देखो 16 का स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर, ठीक है, मैं क्वेश्चन को बनाया हूं, उसको अपना देख लेना बराबर, ठीक। यहां पे देखो 3 का स्क्वायर इंटू ए, ठीक। तो आपको फाइंड करनी है कि ए की क्या वैल्यू होगी, ए की क्या वैल्यू होगी। मैं इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन भी दे दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी दे दे रहा हूं, और आप लोग इसको सॉल्व करना है, मैं उसको बता भी दूंगा। देखो 25 है, यहां पर क्यूब रूट है। देखो दूसरा ऑप्शन में देखो क्या है, 75 है, ठीक, 75 है, और ये आपका क्यूब रूट में है। सी ऑप्शन दिया है बस 25, और डी ऑप्शन क्या दिया है 5। चलो इस क्वेश्चन को मैं बता भी देता हूं, ठीक है, और आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इतना की वैल्यू ना पूछ करके बराबर मैंने क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर इंटू ए लिख दिया, तो अब ए का मान पूछ ले रहा हूं, दिक्कत कुछ नहीं, वही चीजें हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोल कितना हो जाएगा 16 प्लस 11 और 16 माइनस 11, ध्यान देना, होल के पावर 3/2 बराबर देखो 3 का स्क्वायर इंटू ए, क्लियर है। अब देखो जोड़ो, 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, इंटू 6 में से 1 गया कितना 5, और ठीक बस 5 ही बचेगा, और होल के पावर कितना हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू ए। इसको फर्दर सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 7 35, 5 7 35, अब 5 दूनी के 10, ठीक है, 5 7 35 कैरी 3, 5 दूनी के 10 3 13, 135 हो गया, और होल के पावर हमारा कितना 2/3, अच्छा 2/3 है ना, सॉरी बेटा, यहाँ पे देखो 2/3 चल रहा है, मैं गलती से 3/2 लिख दे रहा हूँ, नहीं रुक जाओ 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, ठीक है, ठीक 1 मिनट, ये 2/3 है, यहाँ पर 2/3 लिखा है। देखो जोड़ लो कितना हो जाएगा, इधर 27 हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ध्यान देना, होल के पावर बच्चों आपका ये 2/3 है, 2/3 है। अब देखो ये देखो 27 है, देखो ऊपर 1/3 है, तो 27 ऊपर 1/3, तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना, इसको ऐसे लिख सकते हो 27 इंटू 5 होल के पावर 1/3, अब होल के पावर आप ऐसे 2 लिख दो, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखो 27 गुणे कितना 5, होल के पावर आप 1/3 लिख दो, और होल के पावर क्या लिख दो 2, और ये 2 का मल्टीप्लाई जब 1/3 में करोगे तो 2/3 ही आएगा। अब देखो 27 का क्यूब रूट निकल जाएगा, तो बोलो कितना, जब 27 का अगर आप क्यूब रूट निकालोगे, बोलो 27 का अगर क्यूब रूट निकालोगे तो हो जाएगा 3, अगुड़े 5 का क्यूब रूट, तो 5 के पावर 1/3 ही रहने दो। अब देखो होल के पावर क्या है, होल के पावर आपका 2 है, उसको 2 ऐसे ही एज इट इज लिखो। अब देखो अब दोनों का स्क्वायर करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा, इधर देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 के पावर कितना हो जाएगा 2/3, ध्यान देना, देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 के पावर 1/3 था, इस पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, 5 के पावर 2/3 हो जाएगा। अब देखो एक काम करो, इसको ऐसे देखो, पहले आंसर किस फॉर्म में दिया है, आंसर देखो क्यूब रूट के फॉर्म में दिया, ध्यान देना, आंसर देखो क्यूब रूट के फॉर्म में दिया, तो क्यूब रूट के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, क्यूब रूट के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करो ना, जब क्यूब रूट के फॉर्म में दिया तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यूब रूट के फॉर्म में अगर दिया तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो शॉर्टकट आप ऐसे करो, छोड़ो 1 मिनट, ठीक है, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, जो कि ऑप्शन इस फॉर्म में दिया है ना, तो इस क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है, देखो ठीक है, ऐसा सॉल्व करो कि आसानी से बन जाए चीज़, ठीक, देखो हाँ क्यूब रूट के फॉर्म में दिया है तो क्यूब रूट रहने देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। देखो इसको जोड़ने पे कितना रहा है
27, इसको माइनस करने पे कितना रहा 5, ठीक। अब देखो 2/3 है, तो 2/3 है तो इसको एक काम करो कि अच्छा राइट साइड 3 का स्क्वायर इंटू ए है, इसको मैं बोल रहा हूँ राइट साइड 3 का स्क्वायर इंटू ए, ये भी तो देखना है यार, ठीक है। चलो तो होल के पावर आपका 2/3 इजिकल टू 3 का स्क्वायर इंटू ए, आपको एक ही वैल्यू में फाइंड करनी है। चलो कर लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा बताओ। तो हो जाएगा 27 का निकाल लो, तो 27 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो 27 को लिख देना 3 का क्यूब इंटू 5 रहने दो, होल के पावर 2/3 बराबर 3 का स्क्वायर इंटू कितना कर दो, 3 का स्क्वायर इंटू ए कर दो। अब देखो इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/3 का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बच्चों, हो जाएगा कितना 3 के पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 5 के पावर 2/3 बराबर कितना बेटा 3 का, देखो बराबर 3 का स्क्वायर इंटू ए है। अब सॉल्व कर लो, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड क्या बचा 3 का स्क्वायर इंटू, देखो 5 के पावर 2/3 को लिख सकते हो बेटा 5 का स्क्वायर, होल के पावर आप 1/3 लिख सकते हो, क्योंकि 1/3 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो 2/3 ही आएगा, बराबर क्या चल रहा है 3 का स्क्वायर इंटू ए। अब लिखो ये 3 का स्क्वायर इधर भी और 3 का स्क्वायर इधर भी, इसको क्या होना पड़ा कैंसिल होना पड़ा। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 25 की पावर 1/3 इक्वल टू ए, और इसको लिख सकते हो 25 का कितना बोलो 25 का क्या क्यूब रूट, लो फाइनली हमारी ए की वैल्यू आ गई। एक बार इसको फिर से समझ लो बच्चा, कुछ नहीं करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, होल के पावर 2/3, राइट साइड भी दिया हुआ है 3 का स्क्वायर इंटू ए, हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी कोई दिक्कत नहीं बच्चा। देखो 27 और ये कितना हो गया 5, और 27 को लिख देना 3 के पावर 3 इंटू 5 होल के पावर 2/3। अब पावर देखो इस पावर का मल्टीप्लाई दोनों के पावर में होगा, इसके पावर कुछ नहीं 1 होगा तो 1 में ही होगा, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 3 इंटू 2/3 और 5 के पावर 2/3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू ए, तो 3 से 3 कैंसिल बचा 3 का स्क्वायर, और इधर क्या 5 के पावर 2/3 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर होल के पावर 1/3। अब इधर को 3 का स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 1/3 का मतलब क्या क्यूब रूट होता है, तो 25 का क्यूब रूट, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपका 25 का क्यूब रूट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 25 का क्यूब रूट कौन सा है, पहला ही तो सही है, 25 का क्यूब रूट पहला ही सही है। चलो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको लिखा हूं उसको मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको करना। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, देखो यहां पर बना हुआ क्वेश्चन है कि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर होल के पावर 3/2 इजकल टू, मैं बनाया उसको लिख लेना, आप लोग भी बनाना, 2√2 इंटू एक्स डाल दिया हूँ, क्लियर है 2√2 इंटू एक्स। तो आपको फाइंड करनी है बच्चों, फाइंड करनी है एक्स की क्या वैल्यू होगी। चलो इसका ऑप्शन ले लो, ठीक, ऑप्शन क्या है पहला मैं दिया 10 दिया हूँ, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन देखो 1000, सिंपल है, इसको तो करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर मेंशन करना, ठीक है। डी दिया हूँ 1000√2, इसका क्या जवाब होगा आप लोग देना। चलो जो क्वेश्चन मैं क्रिएट किया हूँ पहले से ही उसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको इसको सॉल्व कर सके, आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हो जाए। चलो अगला है देखो 6 का क्यूब माइनस 20 होल के पावर 3/2 इजिकल टू यक्स है, तो आपको फाइंड करना है यक्स की क्या वैल्यू होगी, यक्स की क्या वैल्यू होगी, ठीक। ऑप्शन आपका यहाँ भी मैं लिखा हूँ आपका 27 से 44, बी ऑप्शन लिखा गया है 5832, ठीक है। सी ऑप्शन है 33 75 33 75, डी ऑप्शन है 13 31, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, होल के पावर 3/2 क्या होगा इसका जवाब। हाँ इसका भी ऑप्शन लिखा गया है, पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है बच्चों 27, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन क्या 100 लिखा हूँ, क्लियर है। चलो तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन को नोट करके आप एक नोट्स बना लीजिएगा और इन सभी का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश करिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए आपका बना हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस
13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होल के पावर 3/2। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? चलिए इसका भी ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है, उसको लिख लीजिए। पहला ऑप्शन 25 है, दूसरा ऑप्शन 1 है, ठीक है, सी ऑप्शन 125 है और डी ऑप्शन आपका 50 है। ठीक, चलिए अगला छठा क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं बना पाया हूँ उसको मैं बना, बाकी आप लोगों को बनाना सिखा दिया हूँ, आप खुद ही मास्टर हैं। ठीक है, आप खुद बनाइए क्योंकि आपके अंदर क्रिएट करने की क्षमता अब मैं उत्पन्न करना चाहता हूँ, ताकि सारे बच्चे क्वेश्चन को बनाना बिगाड़ना सब कुछ सीखें। अगर बनाना जान गए तो समझ, उसको बिगाड़ना आपके हाथों में है, आप उसको कर सकते हैं। 49√2। ठीक, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला पेज, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, खुद ही आप बना सकते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर होल के पावर 3/2 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको एक खासियत बताऊंगा कि ये बड़ा अच्छी चीज़ है, इसको भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। 729 है, डी वाला 81√3 है। देखो इसमें देखो एक खासियत है, जो हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाया था, देखो ए वाला भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन देखो इसमें एक खासियत है, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत तेजी से हमको ए बी फैक्टर खोजना भी नहीं पड़ेगा। देखो कितना तेजी से बना है। देखो इसका जवाब, देखो मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर बताता हूँ कि 41 था, देखो 40 है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना, एक का है। देखो ना 41 और देखोगे 40 में ना डिफरेंस कितना का है, एक का है। देखो बड़ा तेजी से बनता है। पहले इसको देखो सॉल्व कर दे रहा हूँ। अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो 41 + 40 ये हो जाएगा। उसके बाद देखो 41 - 40 हो जाएगा। ठीक है, होल के पावर, देखो होल के पावर आपका 3/2 ऐड करो तो 4 कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 81, और ये ऐड करोगे और घटाओगे तो 1 ही होगा। होल के पावर देखो 3/2, 81 क्या 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर 3/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, और 9 का क्यू सबको पता कितना होता है, 729। लो भाई 729। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कर दिया। कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल आपका सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो सुनो, यही था ना क्वेश्चन। देखो यहाँ पर देखो आपका 81 है और क्या 40 है, और देखो बहुत ध्यान से देखो दो कॉन्जुगेटिव नंबर है, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वह कितना का है, एक का है। डिफरेंस कितना का, एक का है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन को तुम मुझे बना सकते हो। सोच रहे हो सर कैसे? अब देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। देखो जो यहाँ पर अंदर देखो, यहाँ पर देखो अंदर जो 81 बेटा आया, देखो 81 जो 1 आया है, यह बेटा देखो एक आड नंबर है। क्या है? एक आड नंबर है। और याद रखो कि तुम सोचो कि यह एक आड नंबर है, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन कैसी आड नंबर है। और मुझे बताओ 81 के ऐसे तुम दो टुकड़े बताओ, ऐसे 81 के एक दो टुकड़े बताओ कि एक आपका इवेन हो और एक आड हो, और दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाए? बोलो 81 आ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि देखो तुमको पता होना चाहिए कि बेटा एक इवेन नंबर, याद हो, एक इवेन नंबर और एक बेटा आड नंबर, एक इवेन नंबर और एक आड नंबर बेटा जब जोड़ोगे तो रिजल्ट आपका एक आड नंबर ही आता है। बहुत कंसेप्ट को याद रखो, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ याद रखो। एक इवेन नंबर और एक आड नंबर बेटा जब जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा? एक आड नंबर ही आएगा। इवेन प्लस आड इक्वल टू ऑड आएगा। तो देखो 81 के ऐसे दो टुकड़े बताओ, ठीक है, लेकिन एक इवेन होना चाहिए और एक आड होना चाहिए, और दोनों को जोड़ने पर क्या आए? 81 ही आए, और लेकिन दोनों को जब घटाने पर उसका डिफरेंस एक आए। क्या ऐसा सोच पा रहे हो? देखो सोच पा रहे हो? सोच लो यार, 81 है ना, देखो 81 है ना, अरे 40 दूना की 80 होता है। बोलो 40 दूना की 80 होता है। तो मुझे बताओ कि देखो 81 है तो मैं कह रहा हूँ 40 दूना की 80, एक ले लो तुम 41 और एक क्या ले लो 40। कोई दिक्कत? एक 41 ले लो और एक 40 ले लो। न समझ में आए तुमको क्या करना? आड नंबर है, इसमें से एक घटाना। आड नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आड लेना, उसमें से एक घटाना और आधा करना। 81 में से एक घटाओगे क्या मिलेगा? 80। जब आधा करोगे तो क्या मिलेगा? 40। एक नंबर तुम 40 ले लेना
और 40 में एक जोड़ दो, दूसरी नंबर क्या ले लेना, 41 ले लेना, तो तुमको एक इवेन भी मिल गई और एक 8 भी मिल गई। ठीक है, तो वही लिया, देखो 41 और क्या लिया हम, 40 लिया। अब कुछ मत करो बच्चा, तुमको क्वेश्चन ही ना बनाना था, तो तुम क्या लिख देना, बोलो ना, तुम लिख देना 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर और होल के पावर आप क्या कर देना 3/2 लगा दो, चाहे 5/2 लगाओ, कुछ भी लगाओ, अंदर तुमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 41 प्लस 40 करोगे, 41 माइनस 40 करोगे, जब 41 प्लस 40 करोगे तो 81 मिल जाएगा। चूंकि डिफरेंस यहाँ पर एक का है तो एक मिलेगा, तो 81 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। और पावर में देखो 1/2 चला ही है तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और होल के पावर 3 है तो उसका क्यूब कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो अगला पेज, चलो तुम ही लोग बताओ कि कोई एक ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो और आड हो, देखो कितना अच्छे से बनेगा यार, देखो ना। चलो तो चलो किसी ने बताया, चलो 121 ले लेते, 121 क्या है, बोलो। हमने 100 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 100 पर हम क्वेश्चन इवन पर नहीं बना रहे, 8 पर बनाना चाहते हैं और कॉन्जुगेटिव लेके बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो सुनो, तो देखो अब पहले नंबर देखो ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा, ये तो करना है। जब ए और बी का मान निकल जाएगा तो क्या कर दोगे आप, ए स्क्वायर मान बी स्क्वायर कर दोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा ही सॉल्व करने पर। तो देखो ए का मान निकालने के लिए अभी मैं सिखाया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर 8 है ना, बोलो 8 है ना, तो क्या करोगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हो, ठीक है, मान लो पी फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से एक घटा के आधा कर दो, एक घटा के आधा कर दो। ठीक है, एक घटा के आधा करोगे तो हालांकि इवेन मिलेगा, तो उसको पहले देखो, पहले बी का मान निकालो। बी का मान निकालने के लिए ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से एक घटा के आधा कर दो, तो बोलो कितना हो जाएगा, तो 121 माइनस 1/2 कितना, 120 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, बोलो बच्चा। अरे जब घटा ही चुका हूं तो यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, 121 में से एक घटाओगे 120 बचेगा, आधा कर दो, कितना हो गया, बोलो 60। ए बी का मान, मैं बी का मान माइनस इसलिए लिखा हूं ना, ताकि बी का मान छोटा रखना, ए का मान बड़ा रखना। और जब देखो बी का मान आ जाए ना, तो ए का मान निकालने के लिए b+1 कर देना, क्या कर देना, b+1, मैंने 60 में एक जोड़ देना यार, तो बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं, तो 60 प्लस ए, तो कितना बोलो, ए का मान कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। सबसे पहले तुम बी का मान निकालना, बी का मान कैसे निकालोगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 8 वाली रहेगी उसमें से एक माइनस करके आधा कर देना, 121 में से एक माइनस करके आधा करोगे तो 60, ए बी का मान आएगा, और ए का मान उससे एक अधिक लेना, तो बी में एक जोड़ देना, बी का मान 60, 60 में जोड़ना कितना, 61, ए और बी का मान निकल गया। चलो तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट करोगे, बनाओगे क्वेश्चन, तो 61 का स्क्वायर माइनस कितना, बोलो 60 का स्क्वायर, हमेशा ए का मान बड़ा लेना, बी का मान छोटा, 3/2 ले लेना, या तुम्हारी मर्जी जो चाहे यार वो ले सकते हो। अब देखो 61 प्लस 60 इस तरह करो, और 61 माइनस 60 इस तरह करो। ठीक है, होल के पावर बच्चों, होल के पावर आप 3/2 कर दो। देखो इसको ऐड करोगे ना, ये लो बन गया परफेक्ट स्क्वायर में। ये तो मैं चाहता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करूं अंदर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। देखो इसको घटाओगे ना, एक ही मिलेगा, क्योंकि कॉन्जुगेटिव 2 नंबर लिया था, 3 की पावर 2। 121 सबको पता है, 121 सबको पता है, वो 11 के स्क्वायर होता है। अब पावर में 3/2 चला, देखो 2 से 2 कटा, 11 का क्यू, और 11 का क्यू सबको पता है कि 1331 होता है, 31 होता है, 31 होता है। तो देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो। चलो लो भाई एक और बनाता हूं, 15 का स्क्वायर, लो 15 का स्क्वायर 225। मैं छोटा ले लेता हूं तुम लोगों के लिए, छोटा क्या ले लूं, बोलो। चलो 5 का स्क्वायर 25, लो छोटा ले लिया, लो भैया छोटा ले लिया, कोई दिक्कत, छोटा ले लिया। अब देखो बोलो 25 है ना, तो सबसे पहले बी का मान निकालोगे। बी का मान कैसे, इस परफेक्ट स्क्वायर में से एक घटा के आधा कर दो। ठीक है, एक घटा के क्या कर दो, आधा कर दो, घटा के आधा कर दो, तो 25 में से एक कितना हो जाएगा, 24, 24 का आधा करोगे 12 हो जाएगा। और अगर आपको ए का मान निकालना तो बी में एक जोड़ दो, तो 12 में एक जोड़ दोगे बेटा कितना हो जाएगा, बोलो 12 में एक जोड़ दो कितना, 13। तो देखो तो 13 प्लस 12 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 के ऐसे 2 टुकड़े करना है, देखो साफ साफ 25 के ऐसे 2 टुकड़ा करना है कि जोड़ने पर 25 आए। ठीक है, लेकिन उन दोनों को घटाने पर 1 आए। मुजबानी भी कर सकते हो, ऐसे तुमको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, या आपने एक फार्मूला प्राप्त कर लिया कि ऐसे सॉल्व कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर से एक घटा के 2 आधा कर दो बी का मान, बी में एक जोड़ दो ए का मान। या तो 25 को सोच पाते हो डायरेक्ट तो सोच लो, 25 के ऐसे 2 टुकड़े करो, 2 फैक्टर खोजो, फैक्टर नहीं बोल सकते हो। ठीक है, 2 टुकड़े करो ताकि दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर 25 आए, लेकिन घटाने पे कितना है, 1 आए, सोच सकते हो। तो 13 और 12, 13 12 25, 13 में से 12 गया 1, तो कर लो क्वेश्चन बना लो। तो 13 का स्क्वायर माइनस कितना, 12 का स्क्वायर करोगे बच्चा, 3/2 लगाओ चाहे 5/2, जो तुम्हारी मर्जी बेटा तुम वो लगा सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा,
13 प्लस 25 और 13 माइनस कितना 25 में क्यों लिख रहा हूँ 12 ना 12 13 माइनस 12 ठीक। होल के पावर 3/2 किया हूँ, देख लो 13 12 25 हो गया, हाई करोगे 1 ही होगा। होल के पावर 3/2 चल रहा है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, होल के पावर 3/2, 2 से 2 कटा तो बोलो 5 का क्यूब कितना 125। लो अगर 5/2 किए होते या 5/2 किए होते तो 5 के पावर 5 आता, 5 के पावर 5 को अपना सॉल्व कर लेते। क्लियर है, कितना आता है 5 के पावर 5 बताओ। 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 आपका हो जाता है 625, 5 के पावर 5 आपका जाता है 3125, ऐसे करके अपना सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलो तो कॉन्जुगेटिव वाले पर बनाना आ गया ना। बोलो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर 8 है तो 2 कॉन्जुगेटिव लेके भी तुम बना सकते हो। ठीक है, कॉन्जुगेटिव लेके बनाओगे तो सिंपल मुजबानी बना सकते हो। अदरवाइज आप क्या करना कि a प्लस बी बराबर पहला ले लेना और a माइनस बी बराबर दूसरा फैक्टर लेना और a और b का मान निकाल के जैसे पहले बताया था वैसे कर सकते हो। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन आ गया इसलिए बता दिया। चलिए, तो आई होप अभी हम बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन पर ही, तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन ध्यान देना, आप लोगों को पहला क्वेश्चन अभी देखो बात किस पर होती, पहले क्वेश्चन पे हो रही थी। देखो कितनी लंबी वीडियो जा रही है। यही कहा जाता है कि सिखाने में चीज़ों को क्रिएशन करने में समय जाता ही है बच्चों, लेकिन एक बार बच्चों क्रिएशन करना अगर सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है बच्चों कि आपको मैथमेटिक्स में ठीक है वीक बन सके। आप वीक बनेंगे ही नहीं, इस ढंग से सीखोगे तो वीक तो बनेगा नहीं पक्का। ठीक है, ये सब चीज़ें यूट्यूब पर कोई नहीं डालेगा क्योंकि सबको पता है भाई कि मैं इतना एक ही क्वेश्चन पे इतना लेक्चर दूंगा तो लोगों को लगता है कि कौन देखेगा मेरी वीडियो को। क्लियर है, तो याद रखो जिसको भी क्रिएशन सीखना हो, जो लगता है कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, ठीक है, मैथमेटिक्स में ठीक है क्वेश्चन को क्रिएट करना और अपने मैथ्स को बहुत मजबूत बनाना, अपने दिमाग को बहुत टेक्निकल बनाना चाहता है वो हमसे बेटा जुड़े। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन को क्रिएट करना और उसकी जितनी भी ट्रिक्स हैं ट्रिक्स बताना सब कुछ करूंगा। भले मेरे वीडियो को एक ही बच्चा देखे, ठीक है, अगर उसके अंदर क्रिएशन की क्षमता आ गई तो समझ लीजिए कि हमारा वीडियो बनाना, हमारा इस पर इतना डिटेल चर्चाएं करना एक क्वेश्चन पर हमारा सफल हो जाएगा। बस ये मैं यही मान के मैं अपनी इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ। एक बच्चे के भी अंदर अगर मैंने ठीक है क्रिएशन की क्षमता उत्पन्न कर दी, समझ लीजिए कि हमारा पढ़ाना यूट्यूब पर सफल है। क्योंकि हम लोग ये ऑफलाइन क्लासेस में डेली बच्चों को क्रिएशन करना सिखाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन माध्यम से जब मैं आ ही चुका हूं इस प्लेटफॉर्म पर तो मैं इस बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से ही क्वेश्चन को क्रिएट करना बताऊंगा। एक क्वेश्चन में हमारा 1 घंटा भी चला जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं क्रिएशन करना बच्चों को सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा, ये मैं ठान लिया हूं। चलिए हम आते हैं अब अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए अभी हमारा सेकेंड क्वेश्चन चलने जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पे इतना लेक्चर हुआ, डजंट मैटर, क्योंकि अगर आपको क्रिएशन की क्षमता आ गई हमारा पढ़ाना सफल है। देखिए यही क्वेश्चन था। अब बच्चों बताओ, अब देखो इतना लेक्चर पहले क्वेश्चन पर सुनने के बाद अब मुझे बताओ यहाँ पर लिखा कहाँ हो गया, इधर आओ, 61 का स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर होल के पावर 3/2। अब आप ही बताना कि क्या यह क्वेश्चन आपको अब आसान लग रहा है कि नहीं। आप ही बताओ बच्चों, क्या यह क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है कि नहीं। बिल्कुल सा लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, ए प्लस बी जोड़ेंगे तो 72 आएगा, ए माइनस बी करेंगे तो क्या 50 आएगा, गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। और 3600 का ही हमने 2 टुकड़ा लिया था, एक 72 लिया था, एक 50 लिया था, और a प्लस बी को माना था 72 और a माइनस बी को माना था 50, और हमने a की वैल्यू फाइंड किया तो ही जाके 61 निकला था, और b की वैल्यू जब फाइंड किया तो जाके क्या निकला था 61 निकला था। वही 61 और 61 के स्क्वायर करके 3/2 लगा दो, 5/2 लगा दो, कुछ भी लगाओ तो ये आपका क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। बोलो अब आसान लग रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल जी हाँ, आपको आसान लग रहा होगा। चलिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, ठीक, सेकेंड क्वेश्चन आपका ये रहा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए लो भाई, सेकेंड क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक, और आप इसे चाहें तो वीडियो पोस्ट करके, ठीक, आप चाहें तो इसे वीडियो पोस्ट करके आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देर न करते हुए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं और इस पर हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करना भी सीखेंगे। ठीक,
तो मेन चीज़ मैं आपको क्रिएशन सिखा रहा हूँ बच्चों, सीख जाओ क्रिएशन यार, सीख जाओ। मेन चीज़ है कि मैथमेटिक्स सीख जाओ, मैथमेटिक्स सीख जाओ। मैं मैथमेटिक्स सीखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपने, क्योंकि देखो हर एक बच्चे के अंदर ठीक है क्रिएशन की क्षमता होती है, ठीक है। लोग बताते नहीं है कि नहीं ऐसे किया जाता है। जब क्वेश्चन कॉपी किताब में सब आपका छपा रहता है, 2-4 क्वेश्चंस लोग लगवा देते हैं, हो गई मैथमेटिक्स पढ़ी। ऐसे 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 मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी जाती बच्चों। याद रखो कि आप क्वेश्चन खुद क्रिएट कर लो, समझ लो कि आपको मैथमेटिक्स आने लगी। अदरवाइज रट्टू तोता जैसा आप पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कोई अगर बना के दे दिया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है क्रिएट करने की, और उसी क्षमता को मैं थोड़ा सा मदद करके आपको उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। चलो ध्यान देना। अब यहां देखो 27 है होल के पावर 2/3 माइनस 81 होल के पावर 1/2 इक्वल टू होल के पावर x है बराबर 0। अच्छा क्या कर रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ x की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, उसके बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाना भी सीखेंगे। देखो सिंपल है, 27 है, इसको लिख देना बच्चा 3 का क्यूब। देखो होल के पावर 2/3 है, होल के पावर क्या बच्चों 2/3 है, और 81 है, होल के पावर 1/2 तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो। 81 क्या होता है बोलो, 9 का स्क्वायर होता है, और होल के पावर 1/2। हालांकि इसको सॉल्व करना हो तो मैं मुझे सॉल्व कर देता, लेकिन तुमको बता रहा हूँ ताकि मेरे इस चैनल पर, ठीक है, CBSE 2.0 पर कोई भी बच्चा अगर वीक बच्चा आए, ठीक है, तो मैथमेटिक्स वो सीख सके, उसका मैथ में मन लगने लगे। इसलिए मैं सारी चीज़ों को डिटेल अच्छे से लिख के समझाने की आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसकल टू कितना 0 चलने दो। देखो पावर का पावर में मल्टीप्लाई, देखो फिर मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, a के पावर m होल के पावर n, तो आपका a के पावर m इंटू n हो जाएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्सपोनेंट का रूल है, ला है। चलो ये हो जाएगा आपका बच्चों 3 के पावर 3 इंटू 2/3 लो भाई, माइनस 9 के पावर 2 इंटू 1/2 होल के पावर x चल रहा है बराबर 0। अब देखो इधर देखो 3 से 3 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। बचा क्या है, 3 का स्क्वायर बचा। देखो बचा क्या बच्चों, 3 का स्क्वायर बचा, माइनस इधर कुछ नहीं बचा, तो 9 के पावर 1 होल के पावर x बराबर 0। 3 का स्क्वायर सबको पता 9, माइनस 9 के पावर 1 का मतलब 9 ही होगा, होल के पावर x बराबर 0, और 9 माइनस 9 बच्चों 0, और 0 के पावर x इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ सोचने वाली बात है, सोचो बच्चा। अब देखो 0 के पावर x इज इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। अब आपको बताना है कि x की क्या ऐसी वैल्यू रखें, ठीक है, ताकि उसको जब 0 के पावर x की ऐसी क्या वैल्यू रखें, सॉल्व करने पर राइट साइड कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सुनो एक बात मैं बता दूं बेटा, अगर देखो 0 लिखा है और 0 के पावर में n है, 0 के पावर में n है, तो याद रखो n जब भी n रहेगा आपका बेटा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 रहेगा। देखो 0 के पावर n के फॉर्म में कोई चीज लिखी है तो n को 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा, ठीक है। n का मान अगर 0 से बड़ा है तभी आपका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। लेकिन n का मान 0 से बड़ा नहीं रखोगे, अगर n का मान 0 रख दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं। 0 के पावर 0 बेटा 0 नहीं होता है, 0 के पावर 0 बेटा ये क्या आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है बेटा। 0 के पावर 0 का कोई मतलब मैथमेटिक्स में नहीं होता है बेटा, अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। 0 के पावर 0 की वैल्यू मत बोलना कि सर 0 होती है या 0 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ऐसा नहीं होता बेटा। 0 के पावर 0 आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्लियर है। तो आपके मैथमेटिक्स में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, जैसे 0 के पावर 0, इन्फिनाइट के पावर इन्फिनाइट, समझ रहे हो कि नहीं, ये सब होते हैं, ठीक है। तो 0 के पावर 0 आपका 0 के बराबर नहीं होता है, सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, क्लियर है। और याद रखो तो n आपका 0 भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अगर आप लोग मान लो n को मान लो क्या रखते हो, n को मान लो आप निगेटिव रखते हो, n को अगर निगेटिव रखते हो, सोचो n को अगर निगेटिव रखोगे माइनस में रखोगे तो देखो 0 के पावर -1 पता कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 सबको पता किया ये नॉट डिफाइन इनफाइनाइट आता है, इसका भी मतलब नहीं है ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। और राइट साइड कितना, बोलो राइट साइड कितना है, 0 है। बोलो तो ऐसा x का ऐसा क्या मान होगा, ऐसा x का क्या मान होगा ताकि रखने पर 0 ही आए। तो सुनो, तो x का मान जब भी कोई होगा
वह पॉजिटिव रियल नंबर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, तो x का मान आप क्या रखो? 0 से बड़ा कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6 100 कुछ भी रखो, तो 0 के पावर 1 वो भी 0, 0 के पावर 2 वो भी 0, 0 के पावर 100 वो भी 0, 0 के पावर 100 वो भी 0 ही होगा। तो x के जगह जब भी कोई रखोगे बेटा आप पॉजिटिव नंबर रखोगे, नेगेटिव नंबर नहीं, और 0 भी नहीं रखोगे, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 के पावर 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव रखोगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मतलब जनरल तो नॉट डिफाइन, ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो x यहाँ पर क्या वैल्यू ले सकता है? x यहाँ पर क्या वैल्यू ले सकता है? तो x यहाँ पर देखो ऑप्शन में, x यहाँ पर 1/2 पॉजिटिव है, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर ले सकता है, 2 ये भी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकता है, 1 ये भी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकता है, लेकिन बेटा -1 लो, -1, क्या x -1 ले सकता है? नहीं। जब x का मान -1 रखोगे तो 0 के पावर -1 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या नॉट डिफाइन होगा 1 में। ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, और आना कितना चाहिए? 0, तो 0 नहीं आएगा, जो कि x की जगह कोई हम क्या नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। क्लियर है? तो यहाँ देखना x, जो x होगा, x कोई होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 ही होगा। x यहाँ पर क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में कोई भी आप पॉजिटिव रियल नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, तो अपना तो यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर क्या? 1/2 2 और 1, ये कोई भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है? तो वैल्यू तो 1/2 2 और 1 तो हो सकती है, कौन हो नहीं सकती है? तो -1 कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि x हमारा ग्रेटर देन क्या होगा? 0, -1 क्या? लेस देन 0 है। ठीक है, होना क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन है क्या? लेस देन आपका 0 है, तो ये आपका ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि -1। ठीक है, वैल्यू x की नहीं हो सकती, बाकी तीनों ऑप्शन हो सकती है। क्लियर है? तो ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको क्या क्लियर हो गया होगा। चलो, अभी तो एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, बोलो, अभी एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, क्या आप इसको नहीं सीखोगे कि बनाओगे कैसे? चलो बना लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग अब क्वेश्चन बनाने की बात हम करेंगे कि आप कैसे बनाओगे। आपको पता चल गया कि अगर 0 के पावर कोई अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो आपका उसका मान 0 के बराबर होगा, नेगेटिव नहीं ले सकता, और क्वेश्चन बनाना है। चलो बना लेते क्वेश्चन बेटा। चलो ले लो, कुछ भी ले सकते हो। होल के पावर x है तो मैं वहाँ पर कर दे रहा हूँ कैपिटल A कर दे रहा हूँ, बराबर लो 0 कर दे रहा हूँ, और मैं अब लिखूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ a, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ कुछ भी ले लो, क्या ले लूँ बच्चों? बताओ तुम ही लोग। ले लेता हूँ 32, क्या ले लेता हूँ? 32 होल के पावर 1/5 माइनस यहाँ पर ले लेता हूँ 64 होल के पावर 1/2 होल के पावर a बराबर 0, और मैं दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ a की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है। और ऑप्शन ले लो भाई, a की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती? ऑप्शन ले लो, 2 ले लो, 100 ले लो, और -1 ले लो, 1 ले लो। ठीक है, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है? चलो, तो देखो 32 है, होल के पावर 5 है, 32 को ले देना बेटा 2 के पावर 5, होल के पावर 5 है तो पावर को पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5। 64 है, 64 का क्या हो जाएगा? रूट का 1/2 का मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट हुआ। ठीक है, होल के पावर a बराबर 0, 5 से 5 देखो कट जाएगा, बचेगा 2 माइनस। अच्छा सुनो, यहाँ 64 मत लो ना, यहाँ पर कर लो तुम लोग क्या 1/64 2 आना चाहिए ना, तो ऐसा करो ना कि 64 में क्या कैसे 2 आएगा? हाँ 1/6 कर लो, पावर 1/6 कर लो। ठीक, 1/6 करो। ठीक है, तो 64 को लिख सकते हो 2 के पावर 6 गुड़े कितना 1/6, लो 6 से 6 कट गया, यहाँ क्या 2, चूँकि अंदर 0 लाना है ना, नीचे 0 लाना बेस में, a बराबर 0। देखो 2 - 2 कितना हो गया? बोलो 2 - 2 कितना? 0 के पावर a बराबर 0। अब बताओ, अब a क्या होगा? जब भी a होगा कोई हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। a क्या होगा? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ए पॉजिटिव हो सकता है, ए भी हो सकता है, डी वाला भी हो सकता है, लेकिन ए वाला नहीं होगा। तो कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? तो नेगेटिव वाली वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? नहीं हो सकती। तो ए ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और लेकिन 2 भी हो सकता है, ए का मान 100 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कौन सा नहीं होगा? तो -1 नहीं होगा आपका। तो आई होप आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी सेटिंग करना कि
यहाँ पर कुछ भी ले लेना, अपने से कुछ भी ले लेना, सॉल्व करना, यहाँ पर कुछ भी ले लेना, सॉल्व करना, और ऐसा सॉल्व करना कि अंदर सब कुछ क्या दे दे, 0 दे दे, और 0 के पावर a लगा ही हुआ है, और a हमेशा आपको पता है कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। कौन सा नहीं होगा तो आपका नेगेटिव वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और आप कौन सा होगा भी उसका भी आंसर दे सकते हो, 3 नेगेटिव दे देना और 1 ऑप्शन पॉजिटिव दे देना, कौन सा हो सकता है तो पॉजिटिव वाला होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा। तो आप लोग वैसे कैन नॉट पर और कैन पर दोनों पर क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो आई होप आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग क्रिएट कर सकते हो। चलो देखते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चन क्रिएट किया हूं तो आप लोगों को दे दे रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है बना हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या बना है, 32 होल के पावर आपका 2/5 है माइनस 64 है, होल के पावर 1/3 लिखा हूँ, होल के पावर x है बराबर आपका 0 है। तो आपसे पूछा जाए कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ, ठीक है, कैन नॉट, ध्यान देना, कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, इसका आपको जवाब देना है कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन आपका -1 सेट किया गया, आपका 2 है, 3 है और 5 है। तो सबको पता है कि अब तुम देखते हैं आंसर बता सकते हैं इसका क्या आएगा, ठीक है, -1 आएगा जो कि आप दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, चलो तो इस पर मैं एक क्वेश्चन रहने देता हूं, हालांकि आप लोग इस पर बना सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन बनवाने के मतलब वीडियो बहुत लंबी जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको देखते हैं। चलिए लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाना सीखेंगे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। और बनाना तो यार सीख ही लो, तुम लोग बनाना सीख लो बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन को सॉल्व करके आप खुश हो जाओ, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है बेटा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगर बनाना सीख गया ना तो आप क्वेश्चन की खुद ही लाइन लगा लोगे, खुद ही किताब लिख डालोगे, ठीक है, खुद ही अपनी एक्सपोनेंट पर बुक लिख सकते हो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो, और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बना के आप यूट्यूब पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, उसको गूगल पर आप अपलोड कर सकते हैं। और खुद का क्रिएशन किया हो बच्चों तो ऐसा क्रिएशन करना सीखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लोग बताते नहीं ना, ऑफलाइन में बताते ना ऑनलाइन में बताते हैं, मेरे पास समय है, सारा सुविधाएं हमारे पास है, तो टाइम का मैं चिंता न करती, आपको क्रिएशन सिखा रहा हूँ। चलिए तो देखो, ठीक है, सिंपल है, देखो इधर 7 है, इधर 5 है, इसका मतलब 100% फिक्स हो गया कि 30,625 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 और 5 ही फैक्टर मिलेगा, सॉरी 7 और 5 ही मिलेगा, उसके पावर क्या मिलेगा, चलो करके देख लेते हैं। इधर देखो 30, देखो 625, चलो इसको काटो, 5 से कटेगा, 5 से काटो, बोलो कितना, 5 6 30, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काटो, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी के फिर 10, 5 5 25, सही ना, 5 1 5 11, 5 दूनी के 10 1 12, 5 दूनी के 10 2 25, 5 5 25, ठीक है, 5 दूनी के 10 2 हो जाएगा 22, 5 चौके 20, 2 25, 5 5 25, 5 से काटो, 5 चौके 20, 4 45, 5 9 45, लो 7 7 49 और 7 1 7। याद रखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इधर 7 है, इधर क्या है 5 है, इधर 7 इधर क्या है 5 है, इधर कुछ नंबर्स लिखा है, तो याद रखना सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको 100% 5 की पावर कुछ मिलेगा, 7 की पावर कुछ मिलेगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पता चलेगा कि क्या मिल रहा है। सुनो, जब क्वेश्चन क्रिएट करना बताऊंगा ना तो बड़ा देखना, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग है ना, खुद ही बनाना सीखो यार। देखो हाँ क्या कर लूँ बोलो, 7 के पावर, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे फिर क्रिएट करना बताऊंगा। देखो x + 2, देखो इसको 30,625 को लिखोगे बेटा कई बार, 5 में देखो 1 2 3 4, 4 बार है, तो लिखोगे 5 के पावर 4 अगुड़े, देखो 7 कितनी बार है 2 बार है, तो 7 के पावर क्या लिखोगे 2, कुछ नहीं। इधर देखो 7 के पावर क्या है 5x - 8 है, 5x - 8 है, उसको इक्वेट करा लो इधर 7 के पावर से, इधर 7 के पावर क्या है 2, देखो इधर 7 के पावर है क्या 5x - 8, कन्फ्यूजन हो तो पहले 7 वाला लिख लेना, पहले 7 वाला लिख लेना, बाद में 5 वाला लिखना, हालांकि कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 7 के पावर 5x - 8 इधर है, इधर 7 के पावर क्या 2 है, तो जो बेस देखो इधर बेस क्या है 7, इधर क्या बेस 7, अगर बेस सेम होती है सबको पता कि पावर भी सेम होता है,
देखो ये भी 7 इंटू 5 है, ये भी 7 इंटू 5 है, तो जो 7 के पावर 2 है इधर वो किसके इक्वल होगी, 7 के पावर 5x माइनस 8 के, मतलब कि ए वाला और ए वाला पावर आपस में क्या होगा, इक्वेट करा देना, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो बोलो कितना, 5x बराबर 2 माइनस 8 को ट्रांसपोज करोगे राइट साइड तो प्लस 8 हो जाएगा, तो 5x बराबर 8 2 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा के 5, 5 दूनी के 10, x की वैल्यू 2 आएगी। और इसको भी बच्चा सॉल्व करोगे ना, x के पावर 5 इस वाले को और इस वाले को, इसको सॉल्व करोगे तो भी वही मिलेगा। देखो ना x प्लस 2 बराबर 4 के, तो x बराबर 4 माइनस 2, तो x बराबर कितना 2, देखो वही मिलेगा, 2 और 2 ही मिलेगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा मार लो। चलो ऑप्शन आपका सी सही है। अच्छा सी 2 है ना, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, सी मतलब 2 सही है। कोई दिक्कत आ गया? चलो जब आ गया ना तो मैं आप लोगों को ना क्रिएट करना सिखा रहा हूँ बच्चों, देखो क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्रिएशन कैसे करोगे। आप तो घर होगे, आपके पास फ़ोन होगा, क्या करना, देखो क्या करना, क्रिएशन देखो इसका, देखो क्रिएशन देखो, तो आप किस पर बनाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ देखो फ़ोन में अपने जाना, ठीक, कैलकुलेटर खोल लेना, कम समय में बनाना कैलकुलेटर कोर्स, बिना कैलकुलेटर का तुम लोग करना। देखो मैं सोच रहा हूँ कि ले लूँ, क्या ले लूँ, अब की बार ले लो 7 के पावर 3 ले लेता हूँ, 7 के पावर 3, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 के पावर 3, और दूसरा ले लेता हूँ 7 के पावर 3, दूसरा मेरा इच्छा है लेने का, कोई नीचे प्राइम नंबर ले लेता हूँ, प्राइम नंबर क्या ले लूँ, 7 प्राइम नंबर ही नीचे लेना, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 के पावर 3, और उसके बाद दूसरी कोई प्राइम नंबर बोलो, चलो 2 ही ले लेता हूँ, चलो 2 ही ले लेता हूँ, और 2 के पावर में क्या ले लेता हूँ, 2 के पावर चलो 4 कर लेता हूँ, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, देखो 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा तुम्हारा कितना 343, और 2 के पावर 4 कितना होगा 16, तो 343 में 16 का मल्टीप्लाई कर लेना, चलो 16 का मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आ जाएगा 5488 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5488 आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो राइट साइड आप जो दोगे ना, राइट साइड जो दोगे ना वह क्या दोगे, 54 दोगे और 28 दोगे। ठीक है, और आपको पहले से ही पता है कि 54 28 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 7 के पावर 3 मिलेगा और 2 के पावर 4 मिलेगा, और इधर आपको क्वेश्चन बनाना है तो 7 के पावर में कुछ डालना है और 2 के पावर में कुछ डालना है, और लीनियर इक्वेशन में कुछ आपको डाल देना है, और ऐसा डालना है कि दोनों का आंसर क्या है, दोनों का आंसर हमारा सेम है, ऐसा डालना है। तो सुनो क्या करोगे, 7 के पावर 3, तो जो 7 के पावर 3 है इसको यहाँ लिखो, और 7 के पावर में देखो 7 यहाँ पर, 7 के पावर में यहाँ पर क्या डालोगे, चलो कुछ डालते हैं ताकि x की कुछ वैल्यू निकले, डेसिमल में ना जाए, कोशिश हम लोग ये करेंगे। चलो मैं सोच रहा हूँ कि इधर 3 है तो इधर क्या लिख दूँ, 3 है तो इधर लिख देता हूँ 2x माइनस क्या कर देता हूँ, चलो 5 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2x माइनस 5 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि x की वैल्यू डेसिमल में ना निकले। जब 2x माइनस 5 करोगे, 7 के पावर मैंने क्या डाल दिया, 2x माइनस 5 डाल दिया, इधर 7 के पावर 3 है ही, जब x का मान बच्चों निकालोगे ना तो देखो 3 माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, तो ऐसा मैंने 2x माइनस 5 इसलिए ऐसा लिखा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, डिग्री 1 वाला है, लीनियर इक्वेशन है, और ऐसा डालोगे ताकि x को सॉल्व करो। ठीक है, तो वैल्यू हमारा कोई एक नेचुरल नंबर में निकले। तो बोलो 5 3 कितना हो जाएगा 8, x बराबर बोलो 2 चौकी 8, x का मान क्या आ गया 4। और सुनो तो आप 7 के पावर क्या लिख देना, बोलो 7 के पावर क्या लिख देना 2x माइनस 5। अब देखो 2 के पावर कुछ लिखना है और ऐसा लिखना है ताकि वैल्यू सॉल्व करने पर क्या मिले, आंसर 4 ही है। तो सुनो इधर राइट साइड कितना, बोलो राइट साइड कितना है 4 है, और सॉल्व करने पर आंसर 4 ही आना चाहिए, ऐसा कुछ सेटिंग करना है। तो सुनो क्या करूं बताओ, मान लो मैं यहाँ पर 2x लिख दिया, क्या लिख दिया 2x, और सॉल्व करने पर 4 ही आना चाहिए, तो मैं क्या कर दूं 4 आना चाहिए, तो मैं कर लेता हूँ हाँ 2, तो 4 तभी आएगा, मतलब 2 6 के 12, और 4 आना चाहिए ना 4 का मतलब हो जाएगा 2 से अगर डिवाइड करूँगा तो मान लो 4 आया तो 2 चौके 8, 4 आना चाहिए, तो -4 कर लिया। लो तो 2x माइनस 4 कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ना इधर तो 4 है ही, इधर देखो 2 की पावर ऐसा मुझे डालना है ताकि सॉल्व करने पर वहाँ भी x की वैल्यू सेम ही आए 4 है, तो मैं 2x माइनस 4 डाल दिया। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो देखो -4 उधर आएगा क्या होगा +4 हो जाएगा, तो 2x बराबर 4 4 8। लो x बराबर यही मैं चाहता था
कि सॉल्व करने पे क्या है 4 ही है। अच्छा 2x माइनस 4 ही लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते यार, लिख सकते हो, देखो ना, चलो इसको मत डालो, और भी लिख सकते हो तुम, देखो राइट साइड देखो 4, कुछ ऐसा और लिखो ताकि सॉल्व करने पर 4 ही आए। तो मैं कर दे रहा हूँ क्या, x और x लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दो 3x लिख दो, क्या दिक्कत है, x मत लिखो, 3x लिख दो, और 3 चौके 12, 3 चौके 12 मतलब 7, 7 नहीं 8, 8 करोगे तब ना, देखो -8 कर दिया तो -8 उधर जाएगा, बोलो -8 उधर जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 के जब डिवाइड करोगे 3 चौके 12, मैं कैसे पकड़ रहा हूँ देखो, 3 का डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 मतलब राइट साइड क्या आना चाहिए, +12 आना चाहिए, इसलिए मैंने -8 कर दिया। तो देखो 3x बराबर 4, -8 राइट साइड जाएगा तो बोलो कितना +8 हो जाएगा, तो 3x = 8 4 12, तो x = 12/3, 3 चौके 12 मतलब